लेना, इसको मोक्ष अवस्था, मुक्ति अवस्था माने आज़ादी, फ्रीडम। जैसे आप जेल से निकल कर आज़ाद हो गए, ऐसे जन्म मरण 4 खान 84 से निकल गए, अपने सच्चे पिता परमात्मा की गोद में बैठ गए। अब आपका कोई बुरा हाल नहीं कर पाएगा, कोई आपको जन्म मरण में नहीं रौंदेगा। यहाँ जना हमको आपको कष्ट कहाँ मिलता। यहाँ देखो 2 प्रबल शक्तियाँ हैं, मन और माया। बस यही गड़बड़ हो गया। इस मृत्यु लोक में जहाँ हम लोग इस समय हैं, 2 प्रबल शक्तियाँ यहाँ मेले में हमको भुलवाना चाहती हैं। एक शक्ति को माया कहा गया है, माया महाठगनी हम जानी, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। और दूसरी प्रबल शक्ति को मन कहा गया है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। मन और माया, इन 2 प्रबल शक्तियों के हम लोग चंगुल में आज अपहरण हो चुका, चुरा लिए गए हम लोग। हमको आपने किसी ने चुरा करके, लेकिन भरोसा एक है कि नाम की डोर है। कहा नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। इस काल जाल में, मन माया के जाल में हम लोग फंस गए, लेकिन नाम से उद्धार हो जाएगा। अगर परमात्मा ने इतनी चालाकी न किया होता तो हम लोग कभी यहाँ से जाते? कोई यहाँ से जाना चाहता? किसी से कहो मरोगे आप, हर आदमी का महाराज थोड़ा ठहर जाइए, जरा भी नाती की शादी देख लें अगली साल। क्यों भौशा जागरण सो रहे हैं? कहा जरा नाती की शादी, अपनी बहू की तो देख लिया, अब नाती की बहू से क्या मिलना है। अपनी बहू तो रोज गाली दे रही, डांट रही है, लेकिन फिर भी ममता तू न गई मेरे मन से सब। और माया कितनी प्रबल शक्ति है, कितने जाल में बांधा। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। 1-2 बंधन है जिसको आप विकास कह रहे हो, जितना यहाँ विस्तार हो रहा उतना आप फंस रहे हो, उल्टा है। हम आप सोचते विकास हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं। संत महात्मा कहते भाई आपको माया ठग रही, फंसा रही है, जितने बढ़ रहे हो आप। एक दुकान थी तो कहते थे क्या करें, सत्संग में नहीं आ पाए, दुकान में बड़े गाहक आते हैं। इतनी दुकान चलती कि 9 बजे तक फुर्सत नहीं है, और आप इच्छा है कि एक दुकान और हो जाए। गुरु महाराज, एक दुकान से सत्संग छूट गया और 2 दुकान हो जाएगी तब फिर कहते महाराज 4 दुकान हो जाए। हे गुरु महाराज, पूरा इटावा हमारा ही हो जाए, सब लोग मर जाएं, सब जमीन हमारी हो जाए, हिंदू मर जाएं। मुसलमान क्या कह रहे हैं? वो मस्जिद में जाए, हे भगवान, हे अल्लाह, खुदा रब्बुल आलमीन, सब हिंदू इटावा में मर जाए, सब गद्दी हमारी हो जाए। और हिंदू लोग कह रहे हैं मंदिर में जाकर, हे भगवान भोले, सब मुसलमान मर जाएं, भारत हमारा हो जाए। भगवान कहते भाई मैं किसको मारूं, मैंने हिंदू, मैंने मुसलमान, मैंने तो सबको सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, हम क्यों मारें। और कौन किसको मिटा सकता अगर भगवान न मिटाएगा। 700 बरस भारत में मुसलमानों ने राज किया, बड़ा जुर्म किया होगा, इतिहास पढ़ते हो। क्या हिंदू मिट गए? आपका इटावा तो दिल्ली के करीब था, लेकिन आज भी इटावा में देखो हिंदू ही ज़्यादा हैं। मैनपुरी आगे जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं महोबा तक जाती थी, इसी रास्ते मुगल भी जाते थे, मुसलमान भी। इटावा आपका बीच में पड़ता था, गजनवी का यहाँ भी आक्रमण हुआ, गोरी गजनी यहाँ तक चढ़े, कितना जुर्म किया, अत्याचार किया। 700 वर्ष मामूली होता? 700 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, और इटावा दिल्ली के करीब है, लेकिन क्या हिंदू यहाँ कम हो गए, मुसलमान ज़्यादा हो गए? फिर 225 वर्ष अंग्रेजियों ने राज किया, क्या इटावा में हिंदू मिट गए, ईसाई सब हो गए? आज आप सोचते नहीं मुसलमानों को मिटा देंगे, कोई कहता हिंदू मिटा देंगे, हो पाएगा? भगवान कहते भाई मैं किसको मिटाऊं, आपकी एप्लीकेशन खारिज है, ये मत कहो हमसे।
मुझको मिटाना होगा तो मैं दुनिया मिटा दूंगा, नहीं ठीक से रहोगे तो मैं घर ही गिरा दूंगा, महाप्रलय ला दूंगा, हिंदू मुसलमान सब मिट जाओगे। मैं इटावा मिटा दूंगा, दिल्ली मिटा दूंगा, बंबई मिटा दूंगा, धरती को फाड़ दूंगा। धरती कोई परमानेंट है? धरती बनाने वाला धरती को बिगाड़ सकता। एक जबरदस्त भूकंप आ जाए तो सारी कोठियां गिर जाएंगी, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? जब हिंदू मुसलमान देख रहे भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारी प्रार्थना हमारी नमाज पूजा नहीं सुन रहे हैं, कहा भगवान अब आपके भरोसे हम खुद बंदूक उठा रहे हैं। हिंदू मुसलमान खुद उठा लिए, कहा हम मिटाएंगे। भगवान मना करें मत मिटाओ, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने जन्म दिया, तूने नहीं बनाया। हे इंसान, मनुष्य तू एक पेड़ की पत्ती नहीं बना सकता, तू एक चिड़िया नहीं बना सकता, तू मेरे बनाए लोगों को क्यों मारना चाहता? मैंने बनाया है। लेकिन आदमी का अहंकार का ना हम मिटाएंगे, तो भगवान भी तमाशा लगाते, कहा मिटा के देख लो। रावण ने देख लिया, कंस ने देख लिया, दुर्योधन ने देख लिया, राजे महाराजाओं ने देख लिया, मुसलमानों ने देख लिया, जमींदारों ने देख लिया। अरे मैं सबके घमंड को नाश करता हूँ। राजे महाराजे जमींदारों की तूती बोलती थी, लैंडलॉर्ड सामंत जमींदार, कोई पैर में जूता पहन के सामने नहीं जा सकता था। आज वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड सामंत जमींदार, आज आप देख रहे उनके बच्चे कहीं झाड़ू लगा रहे, कहीं पान की दुकान खोले बैठे हैं, रोजी रोटी चलना कठिन। पूछोगे कौन हो? कहेंगे हमारे दादा बंगाल के नवाब थे। अरे दादा नवाब थे, आप क्या कर रहे हो? ट्रक चला रहे हो आप। ये कैसे यहाँ चेंजेस परिवर्तन हो जाता। लेकिन आदमी अहंकार में, अज्ञान में, ये सब माया का खेल है। इसी को महापुरुष कहते भाई आप फंसे हो, ज्ञान सही हो नहीं रहा। कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, और नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुबित तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कहा माया में फंसे रह जाओगे, मौत आ जाएगी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में नीची जोनियों में जन्म हो जाएगा। क्योंकि माया में फंसने से बुद्धि जानवर की होती, जानवर बुद्धि। जैसे जानवर का मतलब आदमी को जानवर, आदमी तो आदमी है, लेकिन बुद्धि जानवर की हो जाती है। जैसे जानवर की बुद्धि क्या करती, खाना है, टट्टी करना है, खड़े खड़े पेशाब करना है, बच्चा बच्ची गाय भैंस सब पैदा करते हैं, कुत्ता बिल्ला सब। लेकिन उनका काम क्या है, बस खाना, सोना, बच्चा पैदा करना। न चाची, उनके यहाँ कोई चाचा चाची माँ बेटी का रिश्ता होता है जानवर में। कहा जब मनुष्य का कर्म ऐसा होने लगी, रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले। कहा जब केवल खाना पीना सोना, शरीर का भरण पोषण पेट पालना और भोग भोगना, बच्चा बच्ची पैदा करना ही आदमी का उद्देश्य हो जाए, तो इसको पशु बुद्धि, जानवर बुद्धि कहते। क्या कहते? जानवर बुद्धि। कहा जे साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त लोके भूई भार भुआ, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मृग माने जानवर। कहा चेहरा महरा तो आदमी का रहेगा, लेकिन स्वभाव संस्कार कर्म उनका जानवर पशु का हो जाता। इसमें भी दो तरह के हो जाते हैं, एक शाकाहारी जानवर और एक जानवर। दो तरह के क्या होते हैं? जैसे गाय है शाकाहारी, कुत्ता है मांसाहारी, हाथी है शाकाहारी, शेर है मांसाहारी।
घोड़ा शाकाहारी, चीता मांसाहारी। अब मनुष्य तो पशु बुद्धि में जा रहा, मरने का समय आ गया, अकल नहीं आ रही है, भजन भगवान का करना नहीं, अपनी आत्मा का विकास नहीं करना, डेवलप नहीं करना, बस केवल संसार का भोग भोगना। अब बुढ़ापा में क्या करेंगे? अब तो बीमार हो गए, तमाम बीमारी हजार लगे, चारपाई का चम्मच से पानी पिला जा रहा, क्या करोगे आप? और ऊपर से आदमी मांसाहारी हो गया, दो वर्ग हो गया, एक शाकाहारी और एक। अब जो मांसाहारी आदमी मरेंगे जानवर बुद्धि में, उनको जन्म कहाँ मिलेगा? मांसाहारी जानवर बनाए जाओगे, कुत्ता, शेर, बाघ, चीता, हुड़ार, सियार। और जो शाकाहारी जानवर बुद्धि हैं तो शाकाहारी, लेकिन वो भी भगवान का भजन कोई साधना नहीं किए, खाते पीते सोते ही भोग भोगते जन्म बिता दिया, बस बच्चे बच्ची पैदा करते रह गए बुढ़ापे तक। उनको शाकाहारी जानवर में जन्म मिल जाए, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा। और मान लो कोई बहुत पाप कर्म करके मरा, उनको नरकों में ले जाते हैं। बड़ा भारी रहट चक्र है नरकों में। इसलिए महापुरुष क्या करें? अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अदुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सुहाई, सदगुरु संग लिया ना भाई। कहा याद रखो, जिस दिन चलोगे उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, आपको नरकों में डाल दिया जाएगा। आकर 4,84,000 योनि भ्रमती जीव अविनाशी, फिर सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो, कबहू कर करुणा नर देही, दे तईस बिन हेत सनेही, नरतन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो, जे न तरय भव सागर, नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। कैसा मूलक मानव जन्म पाकर अगर अब की बार अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, जन्म मरण 4 खान 84 नरक कुंड से, इस कठिन विपदा मुसीबत से आत्मा की रक्षा नहीं कर पाए, कहा ये दोबारा मानव जन्म फिर जल्दी मिलेगा नहीं, फिर उसी में डाल दिए जाएंगे। और कहा इसमें आपका काम आसान होगा जब आप किसी सदगुरु की खोज करोगे, मेहनत कम लाभ ज़्यादा, अपने से किताब पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगा। किसी मास्टर के द्वारा एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ने के बाद तो मास्टर हो जाओगे, खुद दूसरे को पढ़ाओगे। लेकिन अब आप कहोगे विद्यार्थी ना बनो मास्टर बन जाओ, कैसे हो जाएगा बताओ? एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़ेगा। रामायण पढ़ने क्यों बैठ गए आप, जब आपको यही नहीं पता कि मछली खाना पाप है कि पुण्य है? फिर रामायण क्यों पढ़ने लगे हिंदू लोग? ये आपकी कुछ समझ में आएगा? कहा जे श्रद्धा संबल रहित, नई संतन के साथ, तिनका मानस यगम यति, जे ही नहीं प्रिय रघुनाथ। रामायण इसीलिए लिखा गया था कि मछली खाना, अंडा खाना, घर भोज में रामायण, बहु भोज में रामायण, मटमंगरा भतवान में रामायण, त्यौहार में रामायण, शादी ब्याह में रामायण, आज उनके घर रामायण, आज उनके घर रामायण। रात भर में पूरे रामायण पढ़ के पटक दिया। पूछा गया क्या हो गया? कहने लगे अखंड रामायण हो गई। क्या हो गई? अखंड। और जिस घर में रात भर रामायण पढ़े, उसी घर में हिंदू लोग बैठ करके मछली अंडा खा रहे दूसरे दिन। कुछ समझ में आ रहा है? ये किताबें कब समझ में आए? जब कोई टीचर, ट्यूटर, मास्टर मिलेगा। इसलिए कहते भाई सदगुरु खोजो रे प्यारी। जैसे यहाँ ज्ञान विद्या के लिए मास्टर चाहिए, ऐसे साइंस ऑफ सोल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान रहस्य जानने के लिए कहा सदगुरु खोजो रे प्यारे। जगत में दुर्लभ रहते नहीं, जब जब संत जगत में आवे, ढोल ढाल उनके ढिक जाओ, जाय करो दर्शन यो सेवा, हाजिर रहो गिरो चरणन में। अब आप हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए इतना स्कूल खोल दिए,
फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोली गई, और आत्मा परमात्मा का ज्ञान आप गंगा जमुना के पानी के भरोसे पड़े हो, आम जामुन पीपल के भरोसे छोड़ दिया, हिमालय और विंध्याचल पहाड़ के पीछे छोड़ दिया, मंदिर देवालय शिवालय के पत्थर के भरोसे छोड़ दिया। बताओ आप, ये गंगा जमुना के पानी कखा गघा पढ़ाएंगे? कंकड़ पत्थर से ज्ञान कहीं मिलता है? कभी आपने सोचा है? ये सब इस कलयुग में देखो धर्म भटक गया। पूजा बुरी नहीं है, इसके सिद्धांत बुरे हो गए। रामायण गीता तो सब कह कर गए, कहीं नहीं लिखा। इस समय जो धर्म कर्म आप कर रहे हो हिंदू लोग, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमानों को क्या समझाना। आपकी इटावा जिले में मुसलमानों को समझाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कितना बरस? 8 या 10 बरस। अभी मत समझाने जाना, झगड़ा हो जाएगा। बात मान लेना, नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। अभी इटावा जिले के मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। 8 या 10 बरस के बाद इटावा के मुसलमान भी ऐसे सत्संग सुनेंगे जैसे आप सुन रहे हो। अभी 8 या 10 बरस तो हिंदुओं को सुनाया जा रहा है इटावा की। अभी तो हिंदू ही सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुओं का धर्म क्या हो गया है? मांसाहारी। क्या हो गया? शाकाहारी नहीं, क्या हो गया? और जय गुरुदेव मिशन जिस धर्म को बता रही वो शाकाहारी है, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। इसलिए हिंदू लोग करे बाबा ये धर्म गड़बड़ है। कौन? जय गुरुदेव मिशन का। अरे मत जाओ सत्संग सुनने, वो शराब छुड़ाएंगे। उनको पता है वहाँ क्या होगा, शराब छुड़ाई जाएगी। बताओ, हम शराब छोड़ देंगे, रात भर हमको नींद नहीं आएगी, हमको शाम को भोजन भले न मिले, 2 बोतल शराब इटावा में ज़रूर चाहिए, और ये कहेंगे शराब छोड़ो, हमको जीवन में छोड़ना नहीं है, तो जय गुरुदेव मिशन का सत्संग सुनना नहीं है। जब हमको ये बीमारी दूर है नहीं करनी, इनकी दवा क्या है? ऐसे डॉक्टर की क्या ज़रूरत? ये कहेंगे मछली छोड़ो। बताओ, हम मछली छोड़ देंगे, हमारी जबान का टेस्ट मज़ा बिगड़ जाएगा। हमको इस जन्म में मछली छोड़ना नहीं, अंडा छोड़ना नहीं, हम जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में क्यों जाएं? लेकिन होकर मजबूर नाम लोगे हमारा। याद रखना, एक न एक दिन आप भगदड़ मचेगी, सुनना पड़ेगा। ईश्वर किसी को माफ नहीं करता। गांव में एक कहावत कही गई, आदमी 2 चीज़ से मानता। गांव में लोग कहते या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो। अब हम तो बोलेंगे नहीं, मशीन लगी है, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं जा रही है। लोग कहते हैं भाई मानने का 2 तरीका, या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा, जिसको डंडा कहा जाता। स्कूल में मास्टर छड़ी क्यों रखता? घर में माता पिता बच्चे को कभी कभी मारते हैं। सरकार ने पुलिस, बंदूकधारी पुलिस को जगह जगह क्यों रखा? कि भाई इटावा में एड़ी गड़बड़ी कर रहे, समझाओ इनको। एक बार जेल में गए, छोड़ दिया, अच्छा चलो ठीक हो गए। 2-3 महीने के बाद फिर गए, उससे बड़ी गड़बड़ी कर दिया, फिर जेल में। फिर सरकार ने छोड़ दिया, अच्छा चलो। 6 महीना के बाद फिर गड़बड़ की, आपकी 10 आदमी मार डाला। तब सरकार कहेगी कि भाई अब ये मानने वाले नहीं, इनका काउंटर कर दो। मार दिया सरेआम गोली, क्या करोगे आप? ईश्वर का इनकाउंटर होता है। लेकिन पहले संत महात्मा समझाते हैं, इस संसार में जन्म लेकर अवतार इसीलिए 2 तरह का कहा जाता। एक को नित्य अवतार कहते हैं, संत अवतार, और दूसरे नैमित्य अवतार, जिनको काल अवतार कहते हैं। जब दयाल अवतार, संत अवतार होगा तो सत्संग चलता, और उसमें समझाया जाता है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। इसमें तो यही हो रहा, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। अब कोई आज से समझाया जा रहा इटावा में? इटावा में तो गुरु महाराज ने जन्म लिया था, जय गुरुदेव मिशन के संस्थापक। 14 मई 1983 को गुरु महाराज ने हम लाखों लोगों को टाट पट्टी बोरा पहनाया।
क्यों पहनाया? भगवान को पाने। भगवान तो धोती पैजामा कुर्ता कहीं मिल जाएंगे, निर्मल मन जन सो नहीं पावा। भगवान कपड़ा बदलने से नहीं मिलते। भगवान को पाने का सिस्टम है निर्मल मन जन सो नहीं पावा। अपने मन को निर्मल करो, अपने कर्म को पवित्र करो, बुद्धि विचार को पवित्र करो। और मन को निर्मल करने के लिए संसार में कोई टिकिया टैबलेट इंजेक्शन नहीं है। मन निर्मल होगा संतों के सत्संग में। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, सठ सुधरे सत्संगति पाई। इसीलिए तो संत और सत्संग। संत मिलेंगे सत्संग मिलेगा, संत नहीं मिलेंगे सत्संग नहीं मिलेगा। कितनों कथा कीर्तन करोगे उसको सत्संग नहीं कहते। आज देखो 40 बरस हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। प्रचार करते 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 एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा कर के इतने दिन से इटावा में समझाया जा रहा। कितने करोड़ रुपया 40 साल में